मनुस्मृति। आज मैं चरण सिंह भारती, जो कथावाचक, बुद्ध कथावाचक एवं बाबा साहब की कथावाचक। मनुस्मृति क्या है? क्या मनुस्मृति जलाने योग्य थी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को हिंदुओं के धर्मशाला में मनुस्मृति को एक विशाल आयोजन में भाषण दे करके जलाया था। बाबा साहब के साथ कई ब्राह्मण भी साथ दे रहे थे। तो मनुस्मृति के बारे में समझाना आवश्यक, समझकर जन जन तक इसकी हरकती लेख पहुंचाना जरूरी है। कुरंदकर समझाते हैं कि इस विशाल किताब की रचना ईसा के जन्म से 300 साल पहले हुई थी। पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पेशों, ब्राह्मण की महानता जैसे विकल्प शामिल हैं। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरे अध्याय में सदियों की किस्मों, विवादों की रीति रिवाजों और श्राद्ध यानी पूर्वजों को याद करने का वर्णन है। चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म के कर्तव्य, खाने न खाने के नियम और 21 तरह के नरक का जिक्र है। 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों, शुद्धता और अशुद्धता आदि का जिक्र है। 6ठे अध्याय में संतों का जिक्र है, संत महात्माओं का जिक्र है। 7वें अध्याय में एक राजा के कर्तव्यों का जिक्र है। 8वें अध्याय में अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों का जिक्र है। 9वें अध्याय में पैतृक संपत्ति का जिक्र है। 10वें अध्याय में वर्णों का मिश्रण है, यानी जो 4 वर्ण बनाए थे उसके मामले में सारी व्याख्या लिखी है। 11वें अध्याय में पाप कर्म क्या होते हैं, और 12वें अध्याय में तीनों गुणों व वेदों की प्रशंसा की गई है। ये 12 अध्याय ही मनुस्मृति में है। मैं CS भारती, ग्राम जौहरी से। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू भारत के बीमार लोग हैं, जो मनुष्य में भाईचारा हटाकर एक दूसरे के विरोधी बने, ऐसी किताब की रचना की और उस किताब को मानते थे। महिलाओं के लिए कठोर जीवन दान, ये मनुस्मृति में था। क्या था? महिलाओं के लिए कठोर जीवन दान, एक लड़की पिता के संरक्षण में रहे और शादी के बाद पति के संरक्षण में रहे, और पति मरने के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। किसी भी स्थिति में पूरे जीवन भर एक महिला आज़ाद नहीं रह सकती थी। मनुस्मृति में ही वो चीज़ लिखी थी कि सती होना, यानी पत्नी का सती होना। पति मर जाता था, चाहे वृद्ध होकर मरता था या जवानी में मरता था या बीमार होकर मरता था, और पत्नी चाहे हष्टपुष्ट है, फिर भी मनुस्मृति के लेख के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उस पत्नी को जिंदा आग में जलाया जाता था। उसका नाम रख दिया था सती। ये सती प्रथा थी। तो महिलाओं के लिए एक नरक साबित करती थी, नरक थी ये मनुस्मृति। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में ये बात लिखी है कि मनुष्य मृत्यु में दलितों और महिलाओं के बारे में कई ऐसे श्लोक हैं जिनकी वजह से कहीं विवादों का जन्म होता है। जैसे एक दोहा लिखा हुआ है, शूद्र गमार ढोल पसनारी जे सब ताड़न के अधिकारी। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को हिंदुओं के धर्मशाला में और कई ब्राह्मणों को साथ लेकर उनकी सहमति से मनुस्मृति को एक विशाल आयोजन में भाषण दे करके जलाया था। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2684 श्लोक हैं, और कुछ संस्करणों में 2964 श्लोक बताए जाते हैं। चुनौती: मनुस्मृति की हरकती लेख को देखकर इस मनुस्मृति को चुनौती देने वाले भी पैदा हुए थे। मनुस्मृति के विचारों को चुनौती किसने दी? वो थे ज्योतिबा फुले। राजीव लोचन बताते हैं कि जब बुद्ध
संघों की भारत में ख्याति फैलने लगी तो ब्राह्मणों ने प्रभुत्व कम होता देखकर, यानी अपना प्रभुत्व कम होते देखकर, इस किताब को लिखकर अपने प्रभुत्व को फिर से जमाने की कोशिश की। ये किताब न कहीं से ऊपर से गिरी, न किसी मनु ने लिखी, ये ब्राह्मणों ने लिखी थी किताब। उन्होंने एक मूलक रचा कि मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों एवं बाकी लोगों के लिए अलग अलग नियम हैं। मनुस्मृति में देखो कितनी गद्दारी हरकती लेख है। उसमें लिखा था कि इसी वजह से ब्राह्मणों को कम और दूसरे लोगों को अधिक व कड़ी सजा मिलती थी। उसमें लिखा था कि यदि कोई भी शूद्र, यदि ज्ञानी, धर्म निभाने वाला, धर्म पर चलने वाला, मानव का रक्षक, गुणी, शील, करुणा, मैत्री रखने वाला भी अगर कोई शूद्र है, वो भी पूजनीय नहीं है। और इसके विपरीत यदि कोई भी ब्राह्मण यदि पापी है, अधर्मी है, नीच है, अवगुणी है, ज्ञानहीन है, धर्महीन है और शर्महीन है, तो भी वह पूजनीय है। अब बताइए कहाँ का न्याय है? ये मनुस्मृति जलाने योग्य थी या मानने योग्य थी? बाबा साहब ने मेरी समझ से ठीक ही किया। इस प्रकार सोचने वाले बंधुओं सोच सकते हैं क्या यह मनुस्मृति जलाने योग्य नहीं थी? क्या महिला को कोई अधिकार नहीं, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं, गरीबों को कोई अधिकार नहीं दिए गए? इसीलिए मनुस्मृति विवाद का कारण है। इसीलिए अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया